हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? एन एप्रिल डे, ठीक है। एन एप्रिल डे पोएम को स्टार्ट किए थे, लेकिन हाफ हुआ था। तो रिटेन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ, ये 2 स्टैंजा हुआ था। अभी हम जो फाइनल जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट में और 3 स्टैंजा है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। From the earth's loosened mold, the sapling draws, it sustains and thrives. Though stricken to the heart with winter's cold, the drooping tree revives. मतलब क्या है? पृथ्वी के जो ढीले ज़मीन हैं, ठीक है, पृथ्वी के जो ढीले ज़मीन से छोटे छोटे पौधे क्या करते हैं? अपना पदार्थ यानी खाना लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही खाना लेकर फलते फूलते भी हैं, बड़े होते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि करने के लिए पदार्थ चाहिए, मतलब खाना चाहिए, जिसे वो आर्थ के ढीली ज़मीन से ही लेते हैं, ठीक है। तो उनके जो दिल है, यानी पौधे की, पेड़ की जो दिल तक को ठंडे ने इतना प्रभावित किया था, क्योंकि बसंत से पहले ही विंटर सीजन आता है। तो पेड़ ने पूरा जो सारा पेड़ रहता था बसंत से पहले, बसंत ऋतु से पहले, वो मुरझा के एकदम सामने की तरफ पूरा झुके हुए खड़े हैं, ठीक है। लेकिन जब बसंत ऋतु आया, मतलब बसंत का जो मौसम जब आया, आने से क्या हुआ? जितने भी पौधे हैं वो फिर से जीवित हो जाते हैं और ताज़े हो जाते हैं। समझ में आ गया? The softly warble song comes from the pleasant woods, and colored wings glance quick in the bright sun that moves along the forest openings. मतलब सुहावने जंगलों से जो परिंदे जो है या बर्ड्स जो है, बर्ड के जो रैबल सॉन्ग वो सुनाई देता है, ठीक है। कभी कभी धीरे धीरे, कभी बहुत ज़ोर से, ठीक है, तो सुनाई दे रहा है। और साथ ही बर्ड्स कहीं कहीं जाके बैठ भी रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा जंगलों में बहुत पेड़ रहता है और एक झलक सूरज के तरफ देखते रहते हैं वो, ठीक है। और फिर क्या होता है? फॉरेस्ट में जो खुले हुए मैदान है वहाँ पर वो उड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर उड़ जा रहा है। मतलब बसंत ऋतु में ऐसा ही होता है पंछियों के साथ, ठीक है। When the bright sunset fills the silver woods with light, the green slope throws its shadows in the hollows of the hill, and white the upland glows. ठीक है, मतलब जब सूर्यास्त होते, सनसेट मतलब सूर्यास्त, जब सूर्यास्त होता है तो चारों तरफ क्या होता है? पूरा भर देता है ब्राइटनेस को, यानी उज्ज्वलता को, ठीक है। मतलब पूरा जो सनशाइन होता है, पूरा जो ब्राइटनेस होता है, पूरा चारों तरफ एकदम पूरा भर जाता है, ठीक है। ये लाइट ज़्यादातर सिल्वर वुड्स पे, या ठीक है, ये लाइट से जो जंगल है, सिल्वर वुड्स यानी मतलब जो जंगल है वो सिल्वर की तरह चमकने लगते। वहाँ पर जब सूरज का जो रोशनी वो पूरा पड़ता है तो पूरा एकदम सिल्वर की तरह चमक उठता है। और जो ग्रीन स्लोप मतलब हिल्स में जो ऊंची नीची जो जगह होता है ना, उसको स्लोप कहते हैं। उसमें जो घास पैदा होता है उसे स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये जगह पर जो सन के रोशनी पड़ते हैं और रिफ्लेक्ट होके ये सारा हॉलोस में यानी हिल में जो खाली जगह है वहाँ पर अपना शैडो छोड़ जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही ऊंची नीची जो जगह होते हैं वो सारे एकदम ग्लो करने लगते। तो ये एन एप्रिल डे मतलब बसंत ऋतु का एक दिन कैसा होता है, ये एक कविता में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। होप आप सब लोगों को समझ में आ गया ये। तो आज के लिए इतना ही है। आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? देखिए, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 एंड एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 4 में क्या करना है? यहाँ पर दिया हुआ है हु डिड व्हाट, मतलब ये सब क्या किया, ठीक है। और यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना है। और यहाँ पर करेक्ट जो वर्ड फॉर्म है वो लिखना है। ये हम आप लोगों को सिखाए थे, ठीक है। स्टे वेल, थैंक
थैंक यू।